नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गौतम बुद्ध नगर के थाना 58 के 62 गोल चक्कर के पास पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया, जिसमें 4 बदमाश घायल हो गए जबकि एक फरार हो गया, जिसे कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी बदमाश बहुचर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड के आरोपी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छात्र अक्षय कालरा से क्रेटा लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई क्रेटा, एक पिस्टल और 3 तमंचे बरामद कर लिए हैं। बदमाशों का एक साथी जो मौके से फरार हुआ था, कॉम्बिंग के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको गौतम बुद्ध नगर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 4 बदमाश पुलिस गोलीबारी में घायल भी हो गए हैं। इनके पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया है और लूट की क्रेटा कार भी बरामद कर ली गई है। और नोएडा से इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है और नोएडा में इन बदमाशों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। आखिरकार अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए अमित, आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध नगर में जो अक्षय कालरा वाला हत्याकांड हुआ था, काफ़ी चर्चित हत्याकांड हुआ था। चूंकि काफ़ी लंबे समय से पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। चूंकि जो ये वारदात हुई थी, लूट के बाद बदमाशों ने क्रेटा कार लूट ली थी, तो पुलिस को देर रात सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो पुलिस ने घेराबंदी करके सुबह मुठभेड़ शुरू कर दी, जिसमें 4 बदमाशों को गोली लगी है और एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन कॉम्बिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जो चारों बदमाश हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाशों कब्जे से लूटी हुई क्रेटा कार, तमंचे और पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस 1 बजे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही और पूरी घटनाक्रम का सामने आएगी कि इन बदमाशों ने किस तरह से अक्षय कालरा के साथ वारदात को अंजाम दिया था। जी अमित, उस वारदात में यही 5 बदमाश शामिल थे या फिर कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? इस प्रकार की कोई जानकारी अमित? देखिए, पुलिस का दावा है कि जो ये 5 बदमाश हैं रेकी कर रहे थे अक्षय कालरा की। अक्षय कालरा अपने घर से निकले थे और जब घर से निकले थे तो रेकी करने के बाद बदमाशों ने अक्षय पे एक जानलेवा हमला किया, जिसमें धारदार हथियार से उन्हें घायल कर दिया। अक्षय को अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि इन 5 बदमाशों ने ही अक्षय कालरा के साथ मारपीट की थी और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। वो मौके से फरार हो गए थे और फरार होने के बाद जो अक्षय कालरा की कार को भी लूट के लेके चले गए थे। तो पुलिस का दावा है कि 5 बदमाश ही पूरी घटना में लिप्त थे। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मथुरा में यूपी एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी बदमाश अमित बावरिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लंबे समय से पुलिस को हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में बदमाश अमित बावरिया की तलाश थी। इनपुट के आधार पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में यह बदमाश मारा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है। बदमाश अमित बावरिया को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। मथुरा में इसके होने की जानकारी मिली, जिसके बाद 2 लाख के नामी बदमाश अमित बावरिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में वांछित था और आखिरकार इनपुट के आधार पर इसको मथुरा में ढेर कर दिया गया। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या का आरोप है। रिटायर्ड अधिकारी प्रहलाद अग्रवाल और गायत्री अग्रवाल की हत्या का आरोपी है बदमाश। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के रेगुलेटर पुल के पास से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस इसे देख रही है, क्योंकि पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। रिटायर्ड अधिकारी प्रहलाद अग्रवाल और गायत्री अग्रवाल की हत्या का इस पर आरोप था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। सुनील, क्या जानकारी एनकाउंटर के बारे में? बिल्कुल, देखिए ये 12-13 अक्टूबर की रात में जो है, जो बीएचएल से रिटायर्ड अधिकारी थे, उनका और उनकी पत्नी का लूट के बाद हत्या कर दी गई थी उनके घर में। उसी के बाद से लगातार पुलिस उस हत्या खुलासा के लिए 10 टीमों का उसके द्वारा गठन किया गया था
और उसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। उसके पूछताछ के बाद में पता चला कि एक इसके साथ में 2 व्यक्ति और हैं जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। और पुलिस को सूचना मिली कि आज सुबह लगभग 5 बजे ये दोनों बदमाश जो है बहादुराबाद का जो रेगुलेटर पुल है उसके पास से निकल रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर जो है इनको पकड़ने का प्रयास करा। उसी दौरान जो है क्रॉस फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसके पांव में बदमाश के जो घायल हुआ है उसको फिलहाल जिला अस्पताल में इसको उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भागने में फिलहाल कामयाब रहा है, उसकी भी पुलिस अभी तलाश जारी कर रही है। तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस के लिए, क्योंकि चुनौती लगातार बनी हुई थी। जिस तरीके से बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद लूट कर दी गई थी, राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था और पुलिस लगातार इसका तलाश में जुटी हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर आवास विकास कॉलोनी में 3 दबंग युवकों ने एक दंपति को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। वीडियो में पति पत्नी को 3 युवक बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरें आप मुजफ्फरनगर की देख पा रहे हैं, जहां पर पति पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया है। दबंगों ने बुरी तरीके से पति पत्नी की पिटाई कर दी है और पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। संवाददाता विनेश इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। विनेश, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? विनेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें लेकिन आप देखिए मुजफ्फरनगर की, कैसे यहाँ पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। पति पत्नी को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। विनेश, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? देखिए, ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी में काशीराम कॉलोनी स्थित है, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो में जो इस व्यक्ति को पीटा जा रहा है, पति पत्नी को पीटा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर के कोई विवाद इनके साथ हुआ था, जिसके बाद आरोप लगाया कि कुछ लड़कों को लेकर ये वहां पहुंचे और जिसके बाद बेरहमी से इनको पीटा गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो वायरल वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस पर आरोप लगाते हुए परिजनों पीड़ितों ने कहा है कि एक तहरीर भी पुलिस को दी गई थी और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और मारपीट करने वाले दबंग युवक अभी भी खुले घूम रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हाथरस केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि हाथरस केस की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की निगरानी में होगी या फिर नहीं। साथ ही पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी सुनवाई होनी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी फैसला करेगा कि मामले की सुनवाई दिल्ली में हो या फिर यूपी में हो। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सत्यमा दुबे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सीबीआई जांच जो चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की निगरानी में होगी या फिर जांच की जो प्रक्रिया इस वक्त अपनाई जा रही है वही प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ इस बात पर भी फैसला आ सकता है कि इस पूरे मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश में होगी या फिर यूपी से बाहर दिल्ली में या कहीं और केस को ट्रांसफर किया जाएगा। सुशील इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कब तक होगी सुनवाई? जी देखिए अमित, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले भी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट 12 बजे इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस एस बोबड़े जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे। फैसला 3 बिंदु, जैसा आप बता भी रहे थे कि 3 बिंदुओं पर आएगा। पहला बिंदु ये होगा कि क्या इस केस के ट्रायल को दिल्ली में करवाया जाए या फिर यूपी में कहीं और शिफ्ट किया जाए, जैसा उनके जो पीड़िता के परिवार के वकील हैं वो मांग कर रहे थे। दूसरा जो है वो ये है कि क्या इस पूरे केस की मॉनिटरिंग सीबीआई की जो जांच हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी नहीं करेगा। तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि क्या इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस बल पीड़िता के घर वालों की सुरक्षा में लगाया जाए, यानी कि जैसे सीआईएसएफ या सीआरपीएफ इनको वहां पर फ्लैग ऑफ किया जाए या ना किया जाए या यूपी पुलिस ही इनकी सुरक्षा में लगी रहे। 12 बजे के आसपास अमित इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाएगा और इस फैसले से कहीं ना कहीं कई बिंदु जो हैं उस पर जो लगातार लोग आरोप लगा भी रहे थे वो फिलहाल कहीं ना कहीं दूर भी होगा, क्योंकि सीबीआई की जांच हो रही है, निगरानी कौन करेगा इस पर बड़ा सवाल है। दूसरा, इस केस का ट्रायल फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या उसको कहीं और
और ट्रांसफर किया जाए, वो एक बड़ा सवाल है। तो इन ठीक है, तमाम सुशील। पहलुओं पर 12 बजे अमित अपना 12 फैसला बजे तक सुप्रीम तस्वीर कोर्ट साफ सुनाएगा। हो जाएगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आज चुनावी रैली करने वाले हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट के लिए वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और कानपुर की घाटमपुर सीट के लिए भी रैली को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होगा और उससे पहले पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करने के लिए सीएम योगी आज यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता से अपील करने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज 2 रैलियां होने वाली हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। एक उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट के लिए, यहां पर भी 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है 3 नवंबर को। यहां पर भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। रैली की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सीएम के यहां पहुंचने को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और कानपुर से इस वक्त सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या तैयारियां हैं रैली की, कब तक पहुंचेंगे सीएम यहां पर? देखिए, सामने की तरफ हेलीपैड बना हुआ है जहां पर सीएम को 1 बजे पहुंचना है और मेरे पीछे मंच है जहां पर सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस है। उसके साथ ही साथ जो गेट से एंट्री होगी, जहां से एंट्री पॉइंट रखा गया है, वहां पर कोरोना का देखते हुए सभी मास्क का वितरण होगा। साथ ही साथ हर व्यक्ति को चेक करके अंदर लाया जाएगा। उसके साथ साथ वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है कि किसी तरीके से कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह की व्यवस्था कर दी है। हर जगह पुलिस तैनात है। छतों से पुलिस निगरानी करेगी, दूरबीनों से निगरानी करेगी। तमाम वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एलआईयू फोर्स लगी हुई है, पीएससी लगी हुई है, जो सभी लगी हुई है। और 1 बजे लगभग उड़न खटोला सीएम का यहाँ पर आएगा और सामने वाले ग्राउंड में जहां पर हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उनका उड़न खटोला उतरेगा। उसके बाद यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर से यहाँ पर जिस तरीके से किसानों के लिए योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उसको लेकर के किसान बेहद खुश हैं और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है जो यहाँ पर कम से कम 10 से 20 हजार से ज्यादा की जो है लोग यहाँ पर जरूर सीएम को सुनने आएंगे। सीएम को लेकर बेहद उत्सुक थे। जब कल रात में जिस तरीके से लोग यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, उस वक्त देखा जा रहा था कि सीएम के आने से पहले लोग काफी उत्सुक थे और उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए काफी भीड़ आने की उम्मीद है। इसीलिए यहाँ पर तमाम वो इंतजाम कि किसी तरीके से कोरोना का कोई रिस्क ना हो, उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए। हजारों की संख्या में मास्क रखे हुए हैं। जी अमित। ठीक है, बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर भी अपडेट सामने आया है। राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले आज नामांकन होगा और नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल बीजेपी की तरफ से वो चेहरे साफ कर दिए गए जिनको राज्यसभा भेजने की तैयारी की गई है। देर शाम वो लिस्ट सामने आई, 8 चेहरे उसमें सामने आए और उसमें जातीय समीकरण को भी संतुलन उसका बनाया गया था। इस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं जो हाथरस से है, जहां पर धड़ल्ले से सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। सट्टे के अवैध कारोबार का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर कई बार मोहल्ले में मारपीट भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस से शिकायत की, उसके बावजूद यहां पर धड़ल्ले से सट्टे का कारोबार चल रहा था। सदर कोतवाली क्षेत्र के लाला का नगला में सट्टे का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर अवैध कारोबार का, सट्टे के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। अवैध कारोबार का वीडियो भी यहां पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई बार मोहल्ले में इसको लेकर मारपीट भी हो चुकी है। उसके बावजूद अभी तक सट्टे के इस अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई, उसके बावजूद ये सब कुछ यहां पर फल फूल रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के लाला का नगला में सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।